भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्मा बाहरे, दर टोना लहनी ताव दे। इक मूल न बूझन आपना, अनहोदा आप गनाई दे। हाँ टाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे। तिन मंगा जे तुझै त्याई दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत सधना जी का जन्म कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1180 में हुआ, परंतु कई इतिहासकार कोई और तारीख बताते हैं। इतिहास में भगत सधना जी के माता पिता का नाम कहीं भी प्राप्त नहीं होता। उनका जन्म सेहवान गांव में हैदराबाद सिंध में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। जिस प्रकार सधना जी के पिता एक कसाई थे, जो कि मांस बेचने का नित्य कर्म करते, और जैसे ही सधना जी थोड़े बड़े हुए, वे भी इसी काम में लग गए। वे थे तो एक कसाई, परंतु वे स्वभाव से बहुत ही कोमल थे। उनके विचार बहुत ही ऊंचे थे। इतिहासकारों का कहना है कि वे बड़े ही शांत स्वभाव के थे और प्रभु प्रेमी थे। एक बार की बात है, कहते हैं जब सधना जी नदी के किनारे जा रहे थे, तो उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वो गोल आकार का था और उसमें एक चमक थी। वो चमकीला था। सधना जी को वो पत्थर बहुत ही प्यारा लगा और उन्होंने उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आए। और जो नित्य प्रति की उनकी दिनचर्या थी, जिसमें वो बकरे को काटते और उसे तौलकर ग्राहकों को देते, सधना जी ने उस पत्थर का इस्तेमाल मांस तौलने में शुरू कर दिया। क्योंकि वो पत्थर दिखने में बहुत ही प्यारा था, तो सधना जी उस पत्थर को बहुत ही ध्यान से रखते। कहते हैं उस पत्थर में एक चमत्कार था कि जब भी सधना जी को 1 किलो मांस तोलकर देना होता, तो वो पत्थर 1 किलो का हो जाता, और जब 2 किलो तोलकर देना होता, तो वो पत्थर 2 किलो का हो जाता। कहते हैं रोज ही सधना जी उस पत्थर को धोकर साफ कर कर बहुत ही प्यार से रखते। इस प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे, परंतु जो पत्थर की चमत्कार की बात थी कि वो अपने आप छोटा और बड़ा हो जाता, ये बात धीरे धीरे करके सारे गांव में फैलने लगी, और बल्कि अब सारे शहर में ही फैलने लगी थी। कहते हैं जब इस बात का पता पंडित ब्राह्मण को पड़ा, तो उस पत्थर को देखने के लिए वो खुद चलकर आया
और जैसे ही उस पंडित ने उस पत्थर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि ये तो मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि शालिग्राम है, जो कि विष्णु का ही रूप माना जाता है। भगवान के इस रूप को इस प्रकार से इस्तेमाल करना, मांस तोलना, ये सब देखकर वो पंडित ब्राह्मण आग बबूला हो गया। उसने सदना जी को कहा, तुम इस शालिग्राम का इस्तेमाल इस प्रकार कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये कहकर उस पंडित ने सदना जी से वो शालिग्राम ले लिया। सदना जी ने वो शालिग्राम खुशी खुशी पंडित को दे दिया। कहते हैं जब उस शालिग्राम को लेकर पंडित अपने घर पर आया, उसने उस शालिग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, उस पर फूल चढ़ाए, उस शालिग्राम को टीका लगाया, उसकी पूजा की और उस शालिग्राम को पूजा घर में रखकर पंडित सोचने लगा कि भगवान मनुष्य को पवित्र करते हैं और आज मैंने ही भगवान को पवित्र कर दिया। उस कसाई के हाथों से लेकर मैंने शालिग्राम का स्नान कराया। पंडित के मन में अहंकार आ गया था। कहते हैं इस तरह की बातें सोचकर पंडित सोने चला गया। पंडित सो तो गया, परंतु उसके सपने में भगवान खुद आए और कहा कि मैं तो सदना के पास ही खुश था, तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए? सदना मुझे बहुत प्रेम किया करता था, मैं वही खुश हूँ, तुम मुझे फिर से उन्हीं के पास ले जाओ। कहते हैं सुबह उठते ही पंडित ब्राह्मण ने उस शालिग्राम को उठाया और सदने के घर पहुंचा और कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भगवान तो खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। मुझे ये बात भगवान ने खुद सपने में आकर बताई है। ये सब सुनकर सदना जी बहुत ही हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक कसाई के घर खुश हो, जबकि मैं तो इस शालिग्राम से मांस को तोलता था। परंतु जिस प्रकार गुरु साहब जी ने कहा है, गोविंद पाओ भगत दा भुखा, प्रभु जो हैं वो भगत के भाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, उन्हें छल कपट पसंद नहीं। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दसम ग्रंथ में फरमाते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो उस पिता परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु उसी के हो जाते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं जब राजा के अहलकार मांस को खरीदने के लिए सदना जी के पास पहुंचे तो उस वक्त रात हो चुकी थी। और जैसे कि शायद आप सभी जानते हैं कि अगर रात को मांस काटा जाए तो सुबह तक बचा हुआ सारा मांस खराब हो जाता है, बास मारने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। इसीलिए कसाई मांस को सुबह काटते हैं और दिन भर उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये सब बातें मैं गुरु घर में कर रहा हूँ, परंतु ये साखी है जो एक सच्ची घटना है। हुआ यूँ कि जैसे ही वो राजा के अहलकार सदना जी के पास आए और कुछ सेर मांस की मांग की, तो सदना ने सोचा कि अगर मैं इस बकरे को हलाल करता हूँ
तो बचा हुआ सारा मांस सुबह तक खराब हो जाएगा। और उसने सोचा कि मैं इस बकरे की सिर्फ टांग काट देता हूँ, जिससे कि वो बकरा सुबह तक जीवित रहेगा और बास भी नहीं आएगी और मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ये सोचकर जब सदना जी उस बकरी की ओर हुए ताकि उसकी लात को काट सके, इतिहासकार कहते हैं कि वो बकरा मुस्कुराने लगा और बकरे ने कहा कि ये नया खेल खेल रहे हो। पहले तो सदना जी उस बकरी की ओर देखकर बहुत ही हैरान हुए, आश्चर्यचकित हो गए कि बकरा बोल कैसे रहा है। परंतु ये सब तो प्रभु का खेल था, उसकी लीला थी। बकरे ने कहा कि सदना, ये हमारा पुराना खेल है, कभी मैं तुम्हें काटता हूँ तो कभी तुम मुझे काटते हो। इसी प्रकार एक बकरे का और एक कसाई का खेल चलता जा रहा है। परंतु आज तुम नया खेल खेल रहे हो, मेरी टांग काट रहे हो। सोच लो, अगले जन्म में मैं तुम्हारी टांगें काटूंगा। ये सुनकर तो जैसे सदना जी की पैरों से जमीन ही खिसक गई हो, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ज्ञात हो गया कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रहा है। उसने इतनी जीवों की जान ली, उसका उससे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। ये कर्मों का खेल चलता आ रहा है। जो इंसान कर्म करता है वो आगे चलकर उसे ही भुगतने होते हैं। इसका ज्ञात सदना जी को हो गया था। सदना जी को बहुत पछतावा हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई। वे बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने बाहर जाकर राजा के एहलकार को मना कर दिया कि आज के बाद वो इस कसाई के काम को नहीं करेंगे। सदना जी पछतावे की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। वे अंदर से बहुत दुखी हो रहे थे। सदना जी ने सोच लिया कि अब वे प्रभु की राह पर चलेंगे, ताकि उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, जिस गलत राह पर वो चले हैं, इतनी जीवों की हत्या की है, इसका वे पश्चाताप करेंगे। इसी प्रकार कहते हैं सदना जी जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। रास्ता बहुत ही दूर था और कठिन भी था। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हम जब तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो कुछ मंडली बनाकर निकलते हैं, कुछ साथियों के साथ मिलकर चलते हैं। इसी प्रकार जब भी सदना जी किसी मंडली के साथ चलते और जब उन लोगों को पता चलता कि सदना जी तो एक कसाई हैं, लोग उनसे अलग हो जाते। इसी प्रकार सदना जी अकेले पड़ गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे चाहते थे कि उनके किए हुए कर्मों का उद्धार हो जाए, ताकि आगे चलकर उन्हें भुगतना ना पड़े। प्रभु का प्रेम उनके मन में बस गया था। अब वे एक भगत बन चुके थे। वे भक्ति के मार्ग में चल रहे थे। उनके कंठ पर प्रभु का वास हो गया था और हृदय में प्रभु बस गए थे। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी पंचम पिता अपनी वाणी में कहते हैं, पिछले अवगन बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावै। गुरु साहिब जी हमारे अवगुणों को नहीं चितारता, अवगुणों का नाश कर देता है। भले ही सदना जी कसाई थे, मांस काटते थे, जीवों की जान लेते थे, पर अब वो प्रभु का नाम जपकर निर्मल हो गए थे, पवित्र हो गए थे। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं,
सूची पई रसना नाम कहत गोविंद का। जब हम प्रभु का नाम जपते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, तो प्रभु हमें निर्मल कर देता है। गुरु साहब जी फरमाते हैं, निर्मल रसना अमृत पीवो। जो भगत नाम जपता है वो निर्मल हो जाता है, और जिसका मन ही निर्मल हो गया उस पर प्रभु आप कृपा करते हैं। इसी प्रकार चलते चलते जब शाम हो गई तो उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव में वे एक घर के पास पहुंचे। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि वो समय ऐसा था कि लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते थे, कई कई मील दूर चलकर जाते थे। उन्हें यात्रा करने में कई महीने लग जाते थे, और जैसे ही शाम होती जो भी घर उन्हें मिलता वहाँ वे भोजन करते और रात वही काटते। इस प्रकार का उस वक्त माहौल था, क्योंकि उस वक्त प्रेम इत्तेफाक होता था, एक दूसरे की लोग मदद करते थे। आज तो देखा जाता है कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आ जाए और उन्हें हमें 2 वक्त की रोटी खिलानी पड़े तो हम दुखी रहते हैं, घर में झगड़े होते हैं कि मेहमान घर पर आया ही क्यों। परंतु वो वक्त अलग था। कहते हैं जैसे ही भगत सदना जी उस घर में पहुँचे, घर के बाहर से भगत सदना जी ने आवाज़ लगाई। कहते हैं घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री आई और उन्होंने भगत सदना जी को देखा। भगत सदना जी ने हाथ जोड़कर बेनती की कि मैं जगन्नाथपुरी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं आपके घर रात काट सकता हूँ? स्त्री ने उत्तर दिया, जी ज़रूर, मेरा ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे सेवा करने का अवसर मिला। इसी प्रकार कहते हैं उस स्त्री ने भगत सदना जी को पहले तो भोजन परोसा, उनके हाथ धुलाए और उन पर पंखा फेरने लगी, क्योंकि उस वक्त फैन नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी। भगत सदना जी के लिए खाने के उपरंत बिस्तर लगाया, बहुत ही सुंदर सेज तैयार की ताकि भगत सदना जी आराम से विश्राम कर सकें। इसी प्रकार सदना जी आराम से सो गए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत थक चुके थे, क्योंकि वे बहुत ही दूर से यात्रा करके आए थे। उन्हें लेटते ही नींद आ गई। आधी रात बीती और हुआ यूं कि वो स्त्री काम वासना में अधीन होकर अंदर से उठकर सदना जी के पास आ गई और भगत सदना जी को उठाया और कहा कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, मुझे अपना बना लें। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हे कामंग नरक विश्रामंग बहु जोनी प्रमनः। ये काम जो है मनुष्य को ले डूबता है। इस काम की वजह से मनुष्य सारी जिंदगी तो दुख भोगता ही है और मरने के बाद भी उसे नरक जाना पड़ता है। जमदूत कामी पुरुष को घसीटते हुए नरक ले जाते हैं और वहाँ उसे कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार
पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी अपनी बानी बिहागड़ा राग में फरमाते हैं। अन्न काहे रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावदया तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावहे। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख, तू प्रभु को छोड़कर किसी और से प्रेम क्यों करता है। ये रास्ता तुझे नरकों की ओर ले जाएगा, जहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख होंगे। तू पाप तो कमा रहा है, पर आगे चलकर तेरा कोई बेली नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, और तुझे आगे चलकर पछताना पड़ेगा। दुनिया में 5 प्रकार के बड़े विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन सभी विकारों में से काम को सबसे बड़ा माना गया है, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामी पुरुष अपना सारा जीवन नष्ट कर लेता है। काम के अधीन होकर जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे आगे चलकर 84 लाख जूनें भोगनी होती हैं। वो कभी इस भवसागर से पार नहीं लग सकता। जिस प्रकार भगत परमानंद जी अपनी बानी में कहते हैं, काम न बिसरेओ, क्रोध न बिसरेओ, लोभ न छूटेओ देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। जो व्यक्ति काम के अधीन होकर जीता है, काम उसे कभी विसरता नहीं। भगत परमानंद जी कहते हैं, उसकी सारी सेवा निफल हो जाती है। गुरु ही हम सब पर कृपा करें कि हम इन 5 ही विकारों से दूर हो सकें और अपना जीवन सफला बना सकें। भगत सदना जी ने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो पहले से ही अपने सर पर बहुत पापों की गठरी बांध कर आया हूँ और अब प्रभु के पथ पर चल रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं और पाप अपने सर पर नहीं ढोना चाहता। और हे देवी, आपने तो कहा था कि आप शादीशुदा हैं और आपके पति बीमार हैं, जो कि अंदर विश्राम कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रेम की पूर्ति है, वो आप अपने पति से पूरी कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरे पति तो बीमार रहते हैं और शुरू से ही उन्होंने कभी कुछ कमाया नहीं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी थी। मैं तो इन्हें पसंद ही नहीं करती थी, पर मजबूरी में आकर मुझे हाँ कहनी पड़ी और शादी हो गई। वे हमेशा से ही बीमार रहते हैं और घर की हालत भी खस्ता है। मैं इन्हें प्रेम नहीं करती। भगत सदना ने कहा, हे देवी, जो भी हो वो आपके पति हैं और आपको आपकी प्रेम की पूर्ति उन्हीं से करनी चाहिए। ये सुनकर वो स्त्री अंदर चली गई और खून से भरा हुआ चाकू को, छुरी को बाहर ले आई और भगत सदना जी से कहा, मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है, उन्हें मार दिया है। शायद तुम डर रहे थे कि मेरे पति क्या सोचेंगे, इसीलिए शायद तुम मेरी वासना की पूर्ति नहीं कर रहे। भगत सदना जी के हाथ जुड़ गए। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? ये तो बहुत बड़ा पाप किया तुमने। अपने ही पति को मार दिया काम वासना की खातिर। स्त्री ने उत्तर दिया कि जो हुआ सो हुआ,
क्या तुम अब मेरी कामना को पूरी करोगे? मुझसे प्रेम करोगे? मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। मुझे अपना बना लो। भगत सदना जी ने कहा, मुझे क्षमा करो। मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होगा। मैं तो प्रभु के प्रेम में जुड़ना चाहता हूँ और उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सिर्फ वही आखिरी इच्छा है और बाकी सभी इच्छाएं अब खत्म हो गई हैं, अब समाप्त हो गई हैं। ये सब सुनकर उस स्त्री ने अपना निराला ही रूप दिखाया और घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। ये राहगीर जिसे मैंने अपने घर पर शरण दी, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मेरे पति को इसने मार दिया। बचाओ, मुझे बचाओ। स्त्री के इस प्रकार चिल्लाने से गांववासी वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने भगत सदना जी को पकड़ लिया और उन्हें न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश ने गांव वालों की और उस स्त्री की सारी बात सुनी और भगत सदना जी तो शांत स्वभाव में खड़े रहे और उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें प्रभु पर पूरा भरोसा था और अंदर से उन्हें ग्लानि हो रही थी, पछतावा हो रहा था कि मेरी वजह से इस स्त्री का संसार उजड़ गया। मेरी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पहले तो मैंने कसाई का काम करते हुए कई जीवों की हत्या की और अब मेरी वजह से किसी का घर उजड़ गया, किसी की मौत हो गई। इस तरह की बातें भगत सदना जी मन ही मन सोच रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे। कहते हैं उस न्यायाधीश ने उस स्त्री की सभी बातें सुनी, परंतु उसे विश्वास ना हुआ कि ये साधु ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि दिखने में भगत सदना जी बहुत ही भोले स्वभाव के लग रहे थे, बहुत ही शांत थे और अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रहे थे और मन ही मन प्रभु का ध्यान धर रहे थे, प्रभु का सिमरन कर रहे थे। उस न्यायाधीश को विश्वास ना हुआ कि भगत सदना जी ने उस स्त्री के पति की हत्या की है। इसी कारणवश न्यायाधीश राजा के पास पहुंचे और जाकर सारी बात बताई और ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि साधु ने ऐसा कुछ किया है। राजा ने स्त्री की बात सुनी, न्यायाधीश की बात सुनी, गांव वालों की बात सुनी और राजा ने न्यायाधीश से कहा, मुझे भी यही लगता है कि ये साधु भगत सदना जी निर्दोष हैं, परंतु ये साबित करना बहुत ही मुश्किल है और अगर हम सही न्याय नहीं करेंगे तो हम पर गांव वालों का विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए काम करो, तुम इस साधु का एक हाथ काट दो, इससे न्याय भी हो जाएगा और इस निर्दोष साधु की जान भी बच जाएगी। ऐसा ही हुआ। राजा ने आदेश दिया और भगत सदना जी का एक हाथ काट दिया गया। भगत सदना जी वहाँ से जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए और मन ही मन पछता रहे थे कि उनकी वजह से किसी इंसान की मृत्यु हो गई। परंतु प्रभु की भक्ति करते करते वे आखिर
जगन्नाथपुरी की सीमा पर पहुंचे और सोचा कि मुझ जैसे पापी को भगवान के दर पर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो इस सीमा पर बैठकर ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं भगत सदना जी जगन्नाथपुरी की सीमा पर ही बैठ गए थे और वहीं बैठकर प्रभु की भक्ति करने लगे। और कहते हैं जगन्नाथपुरी का जो राजा था, आधी रात को उसने सपना देखा। उसके सपनों में भगवान खुद प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा कि मेरा भगत जगन्नाथपुरी की सीमा पर बैठा है, उन्हें यहाँ ले आओ। धन्य है भगत सदना जी जिनके प्रभु आप दर्शन करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम गुरुद्वारे में आए हैं गुरु साहिब जी के दर्शन करने के लिए, सोचिए कितने बड़े भगत होंगे वे जिनके दर्शनों के लिए प्रभु आप पुकार लगा रहे हैं। इसी प्रकार सुबह होते ही राजा भगत सदना जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बेनती की कि प्रभु ने उन्हें जगन्नाथपुरी के मंदिर में बुलाया है। और कहते हैं जैसे ही भगत सदना जी जगन्नाथपुरी पहुँचे तो प्रभु ने आप दर्शन दिए और वहाँ के सभी लोगों ने ये बड़ा चमत्कार देखा। भगत सदना जी ने प्रभु के दर्शन करते हुए अपने जब हाथों को जोड़ा तो जो हाथ उनका कट गया था वो अपने आप आ गया। भगत सदना जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रभु के चरणों में माथा टेका और अपने किए हुए सारे कर्मों की माफ़ी मांगी। भगत सदना जी ने प्रभु के चरणों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से उस स्त्री ने अपने ही पति की हत्या कर दी? मेरे कारण इतना बड़ा पाप क्यों हुआ? प्रभु ने उत्तर दिया कि पिछले जन्म में तुम एक पंडित थे और विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा करते थे और माला फेरते हुए जब तुम अपने घर के बाहर आए तो तुम्हारे सामने से एक गाय दौड़ती हुई जा रही थी। तुमने उस गाय को देखा और पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था। उस व्यक्ति ने आकर तुमसे पूछा कि वो गाय कहाँ दौड़कर गई है। तुमने एक हाथ से इशारा करते हुए कहा वो गाय उस ओर दौड़ती हुई गई है। वो गाय और कोई नहीं बल्कि इस जन्म में वो स्त्री है। और जो व्यक्ति उस गाय के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था वो व्यक्ति कसाई था जो उस गाय को मारना चाहता था। तुम्हारी वजह से उस गाय की मौत हुई क्योंकि तुमने इशारा करके बताया था कि गाय उस ओर दौड़ी है। इसी कारण तुम्हारा वो हाथ कटा जिस हाथ से तुमने इशारा किया था। वो कसाई आगे चलकर उस स्त्री का पति बना जो कि बीमार रहने लगा। और जिस प्रकार एक कसाई जानवर को खिला पिलाकर हट्टा कट्टा करता है, तगड़ा करता है, बड़ा करता है, उसी प्रकार उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की। और जब हिसाब किताब चुकता हो गया तो जिस प्रकार उस कसाई ने गाय की हत्या कर दी थी, इस जन्म में स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी।
ये सब कर्मों का खेल है। जिस प्रकार तुम पिछले जन्म में एक पंडित थे और मेरी पूजा करते थे शालिग्राम के रूप में, तो इस जन्म में भी शालिग्राम तुम्हारे पास आया। भले ही तुम कसाई थे। मनुष्य को सभी कुछ उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य ने पिछले जन्मों में जो भी बीज बोया है, मनुष्य वही आगे चलकर काटता है, वैसा ही फल भोगता है। कर्मों की गति के बारे में भगत कबीर जी गोंड राग में ये फरमाते हैं, नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै 10 काज सवारै, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। रहाओ हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागै, जम का दंड मुंड में लागै। भगत कबीर जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जानवर होता है उसकी हड्डी और मांस का कई प्रकार से उसके मरने के बाद भी इस्तेमाल होता है, पर जो मनुष्य है वो मरने के बाद कोई काम का नहीं रहता। भगत कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने कर्मों की गति कैसे जान सकता हूँ। विश्राम देते हुए कबीर जी कहते हैं, जो मनुष्य का हाड़ है, जो हड्डी है, वो एक दिन लकड़ी के समान जल जाने वाली है, और जो मनुष्य के केस हैं, बाल हैं, वो घास के समान जल जाने वाले हैं। अंत में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की जाग तब खुलती है जब जमदूत उसे लेने आते हैं, परंतु तब वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पहले उसने अपना जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में आकर पूरा बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रभु ने हमें ये जीवन बख्शा है ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, नाम जप सकें, सेवा कर सकें, बंदगी कर सकें, परंतु हम व्यर्थ के कामों में ही अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें दुख भोगना पड़ता है। जिस प्रकार अपने पिछले जन्म में भगत सदना जी ने सिर्फ एक उंगली उठाई थी, अपने हाथ से इशारा किया था, और वो इशारा उनको कितना भारी पड़ा। उस एक इशारे की वजह से एक गाय की जान चली गई, जिसके कारण इस जन्म में उन्हें अपना हाथ कटवाना पड़ा। ज़रा सोचिए, हमने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हमें ये मनुष्य देह तो मिल गई, हमारे पूर्वले जन्म की वजह से हम अमीर या गरीब घर में पैदा होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे करोड़पति घर में पैदा होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते, कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती, उन्हें अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। धन दौलत, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, यहाँ तक कि अच्छे माँ बाप भी हमें हमारे ही पिछले कर्मों की वजह से मिलते हैं।
कई बार देखा गया है कि बच्चे के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, बाप गुजर जाता है। कई बार देखने में आता है कि बच्चा रिश्तेदारों के घर पलता है, कई बार तो सड़क पर पलता है। कुछ घरों में देखने में आता है कि सिर्फ पिता ही बच्चे को पालते हैं, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सिर्फ माँ ही बच्चे को पालती है। ये सभी कुछ हमें हमारे ही पूर्वले जन्म की वजह से मिला है। जो भी हम सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, वो हमारा ही बीजा हुआ है जो हम काट रहे हैं। कई बार हम कह देते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, भक्ति की, सिमरन किया, फिर भी मैं दुखी हूँ, या जो मेरे पास होना चाहिए वो नहीं मिला। ये जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे कारण ही है। जो हमने किया है वही हमें भोगना है। कई बार देखने में आता है कि पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, वे लड़ते झगड़ते हैं और घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। माँ बाप भी अलग हो जाते हैं, और कई बार तो ये भी हो जाता है कि आगे चलकर उनका तलाक तक हो जाता है। दरअसल अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से पति पत्नी का जोड़ा मिलता है, और जितना संबंध उनका लिखा गया है उतना ही वो साथ निभाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। कई बार देखने में आता है कि संसार में बेटा अलग हो जाता है शादी के बाद। हम सोचते हैं कि बेटे की गलती होगी या माँ बाप की गलती होगी, परंतु होता यह है उतना ही समय हमारा साथ लिखा होता है। कई बार हम ये सुनते हैं कि हमारा दाना पानी वहाँ से उड़ गया है, इसलिए हमने वो शहर छोड़ दिया, या घर छोड़ दिया, या नौकरी छोड़ दी। दरअसल होता ये है कि हमारा उस घर में या उस शहर में उतना ही दाना पानी लिखा होता है जितना हम खाते हैं। हमारे कर्मों की वजह से हमें जन्म मिलता है। हमें किस शहर में, किस देश में जाना है वो सब तय है। कहाँ काम करना है, कहाँ हमारी शादी होगी, कितने हमारे बच्चे होंगे, यहाँ तक कि हम किस स्थल पर मरेंगे, किस जगह, किस वक्त, किस समय में हमारी मृत्यु होगी, वो सब कुछ पहले से ही तय है। हमारे ही कर्म हैं जो हमने किए हैं, उसके अनुसार ही हमें जीवन और मृत्यु मिल रहा है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिक्र जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देश जरिया। गुरु साहब जी कहते हैं कि हे मनुख, ना जाने तू किन किन जूनियों से होकर आया है। प्रभु ने तुझे ये मानव जीवन बख्शा है, एक अवसर बख्शा है जिसमें तू प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिस प्रकार भगत सदने जी को एक ठोकर लगी और वो प्रभु की ओर हो गया और प्रभु की प्राप्ति कर ली। हमें तो रोज ठोकर लगती है, पर एक हम हैं कि सुधरते ही नहीं हैं। पल पल हमें दुख मिलते हैं, सिर्फ इसी कारण कि हम सुधर जाएं और सही राह चुनें और प्रभु की प्राप्ति कर लें। परंतु हम तो प्रभु को छोड़कर किसी और राह ही चलते रहते हैं, जिससे हमें
बल्कि और दुख मिलते हैं। जिस प्रकार भगत कबीर जी कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे। इंसान सुख मांगता है पर उसके आगे दुख क्यों आते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उसकी राह सही नहीं है। वो प्रभु को छोड़कर जो भी कार्य करेगा उसे दुख ही मिलेंगे। इसीलिए हम कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के चरणों में लगाएं ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। कई बार तो देखने में आता है कि इंसान को अपने कर्मों की वजह से दुख मिलता है तो वो प्रभु को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता है। कभी पंडितों के पास जाता है, अंगूठियाँ पहनता है, कभी तावीज़ बनवाता है और तावीज़ को पहनता है। कई लोग तो झाड़ फूक भी करवाते हैं और कई लोग बेवकूफ़ बनकर कई प्रकार की झूठी संस्थाओं को ज्वाइन कर लेते हैं। वो संस्थान जो हमें हमारे ही गुरुओं को झूठा बताकर हमारे ही गुरु को दूर कर देते हैं और कहते हैं कि हम ही देवी देवता हैं। ऐसी पखंडियों से हम बचें, हम दूर रहें, उसी में हमारी भलाई है। कई पखंडी संत तो आज पकड़े गए हैं जिनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती थीं और आज भी विश्वविद्यालय के नाम से झूठी संस्थाएं फरेब कर रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है और दूर रहना है, क्योंकि हमें दुख आया है वो हमारे कर्मों की वजह से आया है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो वो दुख दूर हो जाएंगे। कोई संस्थान वाले दुख दूर नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास जो है, घर बार है, रिश्तेदार हैं या दौलत है, वो भी हमसे वो छीन लेते हैं। ऐसे लोग खुद नर्क तो जाते ही हैं, हमें भी ले जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुम फरिश्ते बनोगे, और आखिर बेवकूफ़ बनकर नर्क जाना पड़ता है और 84 लाख जुनें भोगनी होती हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है और प्रभु का नाम जप कर उसकी प्राप्ति करनी है। जिस प्रकार पंचम पिता फरमाते हैं, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपन्या। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिसका अर्थ ये है कि जो भी मैंने किया है वो मुझे ही भुगतना है। किसी दूसरे को दोष देकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भी हमें दुख मिल रहे हैं वो हमारी ही वजह से है। मारू राग में भगत रविदास जी की बहुत ही प्यारी बानी आती है, जिसके अंत में भगत रविदास जी सदना जी की बात कह रहे हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरै रहाओ। जाकी छोत जगत को लागै, ता पर तू ही टरै। नीचो ऊंच करै मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरै। कह रविदास सुनहो रे संतो, हर जियो ते सबे सरै। भगत रविदास जी इस वाणी में कह रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह,
आप जैसा कौन हो सकता है जो गरीबों को निवाजने वाला है, गरीबों की पालना करने वाला है और जिसके सर पर छत्र झूलता है। प्रभु इतना बेअंत है कि वो नीचों को भी ऊंचा कर देता है, किसी से डरता नहीं है। भगत रविदास जी अंत में कहते हैं, भक्तों की बात करते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन तरह। भगत रविदास जी कहते हैं कि सभी भक्तों को वो तारने वाला है। इस पंक्ति में भगत रविदास जी ने भगत सधना जी का भी नाम लिया है। भगत रविदास जी कहते हैं वो प्रभु सभी को तारने वाला है और सभी का उद्धार करने वाला है। जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ेगा, उसकी बंदगी करेगा, सेवा में जुड़ेगा, वही तरेगा। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने जब वाणी को एकत्र किया और एक ग्रंथ तैयार किया, जिसे आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरता गद्दी सौंपी और वे संसार के गुरु बने। तान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भाई सधना जी की बानी भी जोड़ी है। ये बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में 858 पर आती है। ये बानी बिलावल राग में है, जिसमें भगत सधना जी फरमाते हैं, बानी सधने की राग बिलावल, इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, नृप कन्या के कारणे एक पया पेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी, तव गुण कहाँ जगत गुरा, जो कर्म न नासै, सिंह सरन कत जाइयै, जो चुंबक ग्रासै। रहाओ एक बूंद जल कारणे, चात्रिक दुख पावै, प्राण गए सागर मिलै, फुन काम न आवै, प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिलै, कहूँ काहे चढ़ावो, मैं नाही कछ हौ नहीं, किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सधना जन तोरा। बिलावल राग की इस बानी में, जो कि सधना जी ने लिखी है, इसमें सधना जी कहते हैं कि ये एक खूबसूरत लड़की के कारण एक व्यक्ति पेखी बन गया था, बहुरूपिया बन गया था। इसकी एक कथा है जो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति था जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कन्या के प्रेम में पड़ गया था और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद को पार कर सकता था। उस व्यक्ति ने भगवान श्री विष्णु का रूप धारण किया और ऐसा बताया कि वे खुद विष्णु भगवान हैं। परंतु इतिहासकार कहते हैं, जिस राज्य की पुत्री को प्राप्त करने के लिए उस मनुष्य ने विष्णु का रूप धारण किया था,
कहते हैं उस राज्य की राज्य पर सेना ने आक्रमण कर दिया और राजा ने सोचा कि मेरा होने वाला दामाद तो आप विष्णु भगवान हैं, तो मुझे कैसे चिंता। परंतु उस व्यक्ति का सच सामने आया, असलियत सामने आ गई, तो पता चला कि वो बहरूपिया था। परंतु उस व्यक्ति ने उस बार भगवान से लिव लगाकर ऐसी सच्ची अरदास की कि भगवान ने खुद आकर उसकी रक्षा की, उसकी लाज रख ली। और जो व्यक्ति झूठ मूठ का भगवान विष्णु बन रहा था, वो सचमुच ही भगवान विष्णु का रूप हो गया। अरदास में इतना बल है जिसके बारे में गुरु अर्जन देव जी भी फरमाते हैं, बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। अरदास कभी बिरथी नहीं जाएगी, परंतु हमें जन बनना पड़ेगा, यानी कि प्रभु के चरणों में हमें पूरी तरह अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तभी हमारी अरदास गुरु घर में कबूल होगी और हमारा उद्धार होगा। उस व्यक्ति ने भी, जो कि एक कामार्थी था, काम वासना के वश में आकर एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला था। परंतु जब उसने सच्चे दिल से अरदास की, उसकी लिव प्रभु के साथ पूरी तरह जुड़ गई, तो वो झूठा इंसान भी सच्चा हो गया, प्रभु का रूप हो गया। भगत सदना जी ऐसे मनुष्य के बारे में अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जिस प्रकार काम वासना के अधीन होकर उस व्यक्ति ने झूठ बोले, परंतु आगे चलकर उसने नाम जप कर प्रभु की प्राप्ति कर ली, उसी प्रकार प्रभु हमारे भी किए हुए सभी अवगुण नष्ट कर देंगे और हमारा उद्धार करेंगे यदि हम प्रभु के चरणों में जुड़ जाएं। जिस प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे। प्रभु हमारे पिछले किए हुए अवगुणों को नष्ट कर देगा और आगे की राह बताएगा यदि हम भक्ति करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे। भगत सदना जी अपनी वाणी में आगे ये कहते हैं कि हे प्रभु, तू सृष्टि का मालिक है, सृजनहार है, तारनहार है और यहाँ तक कि बख्शनहार भी है। जेकर तू मेरे अवगुणों को नहीं बख्शेगा तो तुझे कौन पूजेगा। मेरे कर्म तो मारे ही हैं, परंतु तू तो बख्शनहार है। मेरे अवगुणों को ना चितारते हुए तू मुझे बख्श ले, मुझे तार ले। कोई शेर की शरण में क्यों जाएगा जब गिद्दड़ ही मिलकर उसे खा जाए। यहाँ पर भगत सदना जी कह रहे हैं कि अगर नाम जपने से, भक्ति करने से, सेवा बंदगी करने से अगर पिछले कर्म नष्ट ना हुए तो क्या फ़ायदा। उसी प्रकार कहते हैं कि शेर की शरण में आने से अगर गीदड़ तंग करे तो क्या फ़ायदा।
विश्राम देते हुए भगत सदना जी आगे कहते हैं कि चात्रिक जो होता है वो एक बूंद को तरसता है, जो स्वाति बूंद होती है उसकी आ सकता है और उसके कारण दुख भोगता है। उस एक बूंद की वजह से वह अपने प्राण त्याग देता है, फिर भले ही पूरा सागर उसके पास हो, परंतु क्या फायदा जब प्यास ही नहीं बुझी और मौत आ गई, जब जिंदगी की आखिरी श्वास ही आ गए हैं, फिर भी प्रभु ना मिले तो क्या फायदा। भगत सदना जी आगे कहते हैं कि समुंदर में डूब रहे हों और मरने के बाद जाकर नाव बचाने के लिए आए तो क्या फायदा। अंत में सदना जी ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। बस अब अवसर आ गया है कि मुझे तो अपने चरणों में रख ले, मुझे अपना बना ले। सदना जन तोरा, मैं तेरा हूँ, मुझे अपनी शरण में रख ले। भगत सदना जी की ये बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। जब हम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं तो हम भगत सदना जी की बानी को भी माथा टेकते हैं। भगत सदना जी पर गुरु साहिब जी ने जैसे मेहर की है, गुरु कृपा करे हम पर भी मेहर हो जाए, हमें भी प्रभु के दर्शन हो जाए और हमारे भी पाप कटे जाएं। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। सच्चे पातशाह कृपा करें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार मैं खुद भी चल सकूं और अपना जीवन सफला कर सकूं। और जिस प्रकार भगत सदना जी को प्रभु के दर्शन हो गए, उनका जीवन सफला हो गया, साथ संगत असीस बख्शे कि दास भी उस पथ पर चल सके और प्रभु की प्राप्ति कर सके। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। आप जी अपना अनजान दास जान के क्षमा करें और आशीष बख्शें कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को 84 लाख जूने ना भोगनी पड़े, दास कभी जमदूतों के वश ना पड़े। आप जी की सेवा करते करते दास तर जाए, इतनी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।